वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। सेक्रेटरी बल्दियात ने प्रोग्राम के अहम खदोखाल के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला का कहना था कि इस प्रोग्राम से निचली सतह पर सर्विस डिलीवरी में बेहतरी आएगी। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि गवर्नेंस का मुनफरिद मॉडल है जिससे सूबे की आवाम को फायदा होगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का IMF पर बयान खैरत अंगेज है। आज तक पाकिस्तान ने IMF से 13.79 अरब डॉलर कर्ज लिया। उनमें से पीपल्स पार्टी ने 47% और नून लीग ने 35% कर्ज लिया। फवाद चौधरी का कहना था कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो बात करने से पहले सोच लिया करें ताकि शर्मिंदगी से बच सकें। मरियम औरंगजेब का हुकूमत को 2018 और 21 के अदादुशुमार का मुआवजा जारी करने का चैलेंज कर दिया। कहा, मईशत की तबाही, बर्बादी और उसे जमीन बोस करने के बाद हर रोज झूठ बोलने से मईशत ठीक नहीं होती। नालायक हुक्मरानों ने पहले मईशत तबाह की और अब फखरिया ट्वीट करते हैं। हुकूमत झूठे अदादुशुमार की जादूगरी के बावजूद नून लीग के मुआशी अहदाफ तक नहीं पहुँच पाई। वज़ीर आला सिंध से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में उलमा के वफ्द की मुलाकात में ट्रस्ट एक्ट पर उलमा ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुराद अली शाह का कहना था कि ट्रस्ट एक्ट बुनियादी तौर पर विफाकी कानून है, सूबे विफाकी कानून को अपना रहे हैं। सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि हम एक्ट का जायजा लेंगे और उलमा के तहफ़्फ़ुज़ात के खात्मे की कोशिश करेंगे। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि गवादर पोर्ट को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया है। सामान की तरसील के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है, जबकि ग्वादर सिटी का मास्टर प्लान भी मंजूर हो चुका है। फ्री जोन के फेज 2 पर काम जारी है। गवादर में चीन के ताउन से अस्पताल भी तामीर किया जा रहा है। इस्लामाबाद में कोरोना की पाबंदियों में नरमी कर दी गई। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर में वाटर पार्क, स्विमिंग पूल्स और तफरीही मकामात खोलने का नोटिफिकेशन जारी। शहर में तमाम तफरीही मकामात पर 50% अफराद गुंजाइश की इजाज़त होगी। ताहम स्विमिंग पूल्स और पार्क हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगे। कोरोना वायरस मजीद 43 जाने निकल गया। 2117 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के दादाशुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता रोज 52,223 टेस्ट किए गए। 2117 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मुस्बत केसेस की शरह 4.5% रही। और पेशावर यूनिवर्सिटी मुलाजमीन का एहतजाज असम्बली चौक मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान असम्बली रोड को दोनों अतराफ से बंद कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और शेलिंग। कार्रवाई के दौरान 8 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूं सानिया गुल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम ने कहा है कि जो चीज़ें 50 साल पहले करना थी अब कर रहे हैं। पिछले कई बरसों में मुल्क के लिए कुछ नहीं किया गया। सबसे बड़ी कमजोरी अमल दरामद की है। आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। माइशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। तर्जुमान मईशत में बेहतरी से मुतालिक आवाम को आगाह करें। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया, जबकि इस दौरान बजट मंजूरी समेत दीगर सियासी अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। पहले ग्रीन यूरो इंडेक्स बॉन्ड के इजराह की तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि मंसूबों पर अमल दरामद बहुत सुस्त रवि का शिकार होता है। हम मंसूबे शुरू कर देते हैं, अमल दरामद सुस्त होता है। मुस्तकबिल के लिए आपको लंबी प्लानिंग करना पड़ती है। हमारे शहर आलूदा हो चुके हैं। लाहौर जिंदा मिसाल है। माहौल दोस्त बिजली की पैदावार के लिए 10 डैम बना रहे हैं। 2018 से अब तक 1 अरब दरख्त लगाए गए हैं। 2023 तक 10 अरब दरख्त मुल्क में लगाएंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि जब हम बड़े हो रहे थे, मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा था। भारत में खेल कर वापस आकर लगता था किसी गरीब मुल्क से अमीर में आ गया। भारत भी हमसे आगे निकल गया। पिछले 30 साल में बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया है। उन्होंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम में यकसा तालीमी निसाब ला रहे हैं। हेल्थ कार्ड के जरिए कहीं से भी इलाज कराया जा सकता है। ये सिर्फ हेल्थ कार्ड नहीं, पूरा हेल्थ सिस्टम है।
शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुक्मरानों को मईशत और आवाम की तकलीफ का कोई इल्म नहीं है। आवाम भूखे और बेरोजगार हैं। हुक्मरान सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे रहे हैं। एशिया ज़रूरिया की कीमतें आवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि आवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। आज मुल्क को एशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के बहरान का सामना है। आवाम को आटा, गंदम, चीनी, सब्जियां, खुर्दनी तेल, दूध, अद्वियात की किल्लत का सामना है। एशियाई ज़रूरिया की कीमतें आवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना था कि हुक्मरानों के रोज करप्शन स्कैंडल्स आएंगे तो आवाम की रोटी रोजाना महंगी ही होगी। आटे की कीमत में 57 रुपये फी किलो इजाफा हुआ, ये 73% इजाफा है। 85% इजाफे के साथ चीनी की कीमत 120 और 130 तक गई। दूध की कीमत में 31% इजाफा, फी लीटर 108 रुपये से जायद फरोख्त हो रहा है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि अपोजिशन जमातों की जानिब से मुल्की मईशत की बेहतरी पर प्रोपेगेंडा समझ से बाहर है। मुल्की मईशत की तबाही की सबसे बड़ी जिम्मेदार नून लीग का मईशत की बेहतरी को मनफी रंग देना बेशर्मी के इंतहा है। मामून खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि मौशी हालात में बेहतरी पर पर्ची शहजादे की मैं ना मानू की गर्दान खुद को धोखा देने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मईशत की बहाली के लिए उठाए गए इक़दाम के समरात आवाम तक पहुँच रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि अपोजिशन खुसूसन करप्ट PDM टोले के मफाद परस्ती पर मबनी फैमिली लिमिटेड सियासत आखिरी सांसें ले रही है। आवाम की ताकत से अपोजिशन का हर मनफी प्रोपेगेंडा ज़ायल करते हुए तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि गवादर पोर्ट मुकम्मल फाल कर दिया गया है। गवादर एयरपोर्ट पर भी तेजी से काम हो रहा है। गवादर की तरक्की मुस्तकबिल में तेजी नजर आएगी। गवादर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि अब बंदरगाह पर ट्रैफिक बढ़ाने पर तवज्जो है। 2.5-3 साल में गवादर में 12,000 नौकरियां फराहम की गई। गवादर पोर्ट से सामान की तरसील के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि गवादर एयरपोर्ट पर काफ़ी तेजी से काम हो रहा है। वज़ीर आज़म ने नौकरियां फराहम करने के लिए खुसूसी जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने बच्चों की वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी जोर दिया है। गवादर में स्पोर्ट स्ट्रक्चर पर काम तेजी से चल रहा है। ग्वादर सिटी का मास्टर प्लान मंजूर हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर पर रद्द-ए-अमल में कहा कि हम मीडियम टर्म मंसूबे देकर गए थे, आप तो वो मुकम्मल न कर सके। नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में तरक्याती मंसूबों पर अमल करके दिखाया था। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था, वज़ीर आज़म ने कौम को भाषण दिया कि हम पीछे इसलिए रह गए कि हमारे यहाँ तवील मुद्दती मनसूबाबंदी का फुकदान था। पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने की है। आप जैसे लीडरों ने मुल्क को तबाह कर दिया। एहसन इकबाल का कहना था कि 3 साल हो गए, ये हमारे 12वें 5 साला मनसूबे को मुकम्मल नहीं कर सके। जो कर्ज आप ले रहे हैं वो आने वाली हुकूमत और कौम के लिए फंदा साबित होगा। उनका कहना था कि महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से लोग अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला नहीं पा रहे। आपने 13,000 अरब रुपए के कर्जे लिए, आप कर्जों की वापसी से मुतालिक झूठ बोलते हैं। आज मुल्क में खसारा रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। इस खसारे को पूरा करने के लिए दोनों हाथों से कर्जे लिए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ और बिलावल पर तनकीद करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के IMF पर बयान हैरत अंगेज है। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को मशवरा दिया है कि बात करने से पहले सोच लिया करें ताकि शर्मिंदगी से बच सकें। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि आज तक पाकिस्तान ने IMF से 13.79 अरब डॉलर कर्ज लिया है। इनमें से पीपल्स पार्टी ने 47% और नून लीग ने 35% कर्ज उठाए। बाकी तमाम हुकूमतों ने मिलकर 18% कर्जा लिया। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को मशवरा दिया है कि बात करने से पहले सोच लिया करें ताकि शर्मिंदगी से बच सकें। शाहिद हकान अब्बासी ने कहा है कि वज़ीर आज़म मुआशी हालात से लाइल्म हैं। झूठ बोलकर तरक्की नहीं होती। मुल्क की खिदमत करने वाले अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। PDM के दरवाजे इसके लिए खुले हैं जो फैसले माने एतमाद के बगैर कोई इत्तेहाद नहीं रहता। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हकान अब्बासी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्की हालात ठीक होते तो महंगाई कम होती। मुल्क आइन और कानून की बालादस्ती से चलता है।
तरक्की की उल्टी सीधी बातें करने से मुल्क नहीं चलेगा। स्पीकर जुबानबंदी करेंगे तो जज्बात का इजहार तो होगा। हुकूमत के पास अददी बरतरी हो तो बजट पास हो ही जाता है। शाहिदा खान अब्बासी का कहना था कि पीडीएम के दरवाजे इसके लिए खुले हैं जो फैसले माने एतमाद के बगैर कोई इत्तेहाद नहीं रहता। पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने की बात कभी नहीं की। पीपल्स पार्टी और एएनपी की बहाली का बाब बंद हो चुका है। विफाकी बजट में टैक्स गुजारों को रिलीफ देने की सिफारिशात तैयार कर ली गई। अगले माली साल के बजट में 10 गैर ज़रूरी विदहोल्डिंग टैक्स खत्म करने जबकि 5 से 6 ज़रूरी विदहोल्डिंग टैक्स बरकरार रखने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक विफाकी बजट में टैक्स गुजारों को रिलीफ देने की सिफारिशात तैयार कर ली गई। क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड्स पर टैक्स छूट, विदहोल्डिंग टैक्स खत्म करने और 5 लाख रुपए माहाना की ट्रांजैक्शन का डाटा एफबीआर को ना देने की सिफारिश भी की गई है। कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाने वाले पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के शहरियों को यूरोप में दाखिले की इजाज़त होगी। खबरसां एजेंसी के मुताबिक रवां हफ्ते यूरोपीय यूनियन के बेशतर मुल्कों में जिंदगी नॉर्मल होने की उम्मीद है। बरतानवी खबरसां एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने फैसला किया है कि वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाने वालों को यूरोपीय ममालिक में दाखिले की इजाज़त दी जाए। खत्मी ऐलान के बाद पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के शहरी जिनके पास कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाने का सर्टिफिकेट होगा वो यूरोपीय यूनियन के ममालिक में बिला रोक टोक दाखिल हो सकेंगे और उन्हें कोविड-19 के टेस्ट या 14 दिन के क्वारंटीना की ज़रूरत नहीं होगी। ताहम यूरोपीय यूनियन के रुकने ममालिक इनफरादी तौर पर भी इस हवाले से फैसला ले सकते हैं कि मुसाफिरों को वैक्सीन के बाद दाखिल होने दिया जाए या फिर उन्हें कोविड टेस्ट और क्वारंटीना की शर्त पूरी करनी होगी। खबर एजेंसी का कहना है कि रवां हफ्ते यूरोपीय यूनियन के बेशतर मुल्कों में जिंदगी नॉर्मल होने की उम्मीद है। दुनिया भर की तरह जेएलएम में भी वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया। डीएचक्यू अस्पताल में वॉक की गई जो फवारा चौक से शुरू होकर मेन गेट पर इख्तिताम पजीर हुई। मज़ीद तफसीलात इस न्यूज़ पैकेज में। दुनिया भर की तरह जेएलएम में भी वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया। इस सिलसिले में डीएचक्यू अस्पताल जेएलएम में वाक़ की गई जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ समेत नर्सिस ने शिरकत की। चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हफीज़ ने खिताब करते हुए कहा कि तंबाकू नोशी से इंसान के फेफड़े ख़त्म हो जाते हैं और वो मौत के मुंह में चला जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि नस्वार, सिगरेट, गुटखा और हुक्का मौत के औजार हैं जो इंसान को ख़त्म कर देते हैं। वाक़ में शुरका ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिसमें सिगरेट नोशी से छुटकारा और इससे दूर रहने जैसे पैगामात दर्ज थे। मंडी बहाउद्दीन के इलाके गड़काए में बासर जमींदार ने बकरियां खेतों में दाखिल होने पर कमसन चराहे को जंजीरों से बांध लिया। म्याना गोंदल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार जबकि चरवाहे को बाजियाब करवा लिया। मंडी बहाउद्दीन के इलाके गड़काए में 14 साल करीब चरवाहा मोहम्मद उस्मान अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था। थोड़ी देर के लिए वो बकरियों से दूर चला गया कि बकरियां जमींदार के खेत में दाखिल हो गई, जिस पर जमींदार मुश्तइल हो गया और कमसन चरवाहे को पकड़कर अपने डेरे पर जंजीरों से बांध दिया। जिम्मेदार ने चरवाहे की रिहाई के लिए उसके वर्सा से 30,000 रुपये का मुतालबा भी किया। बकरियों ने फसल खराब की। पुलिस थाना म्याना गोंदल ने चरवाहे के चचा की दरखास्त पर 2 मुलजिमान अब्दुल जब्बार गुजर और इफ्तिहार अहमद गुजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिमों को गिरफ्तार जबकि कमसन चरवाहे को बाजियाब करवा लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के आबाई इलाके के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान। कमर मशानी सरकारी अस्पताल की बिजली गुज़िश्ता कई दिनों से ख़राब होने के बायस मरीज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। अस्पताल इंतज़ामिया इमरजेंसी में मरीजों को इलाज मुआवजे के लिए कालाबाग अस्पताल जाने का मशवरा देने लगी है। कमर मशानी अस्पताल की बिजली गुज़िश्ता कई दिनों से ख़राब है जिसकी वजह से अस्पताल में मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया मरीजों को दूसरे अस्पतालों में जाने का मशवरा दे रहे हैं। इलाज मुआवजे के लिए मरीजों को कालाबाग समेत दूर दराज के अस्पतालों पर मजबूर किया जा रहा है। मरीज इलाज मुआवजे के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। शहरियों ने आला हुक्काम से अस्पताल इंतज़ामिया के इस रवैये पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इसाहेल के दिल कमर मशानी के मियांवाली बन्नू रोड पर चंद माह कबल लगाई जाने वाली स्ट्रीट लाइट्स चंद माह बाद ही खराब हो गई। शहरियों ने नाकिस स्ट्रीट लाइट्स लगाने और बिल पास करने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है।
कमर मशानी शहर की खूबसूरती को बढ़ाने, हादसात से बचाव और चोरी डकैती की वारदातों की रोकथाम के पेश नज़र कुछ अर्सा कबल लाखों मालियत से स्ट्रीट लाइट्स मियांवाली बन्नू रोड पर लगाई गई, जो कि चंद माह बाद ही ख़राब हो गई। शहरियों ने स्ट्रीट लाइट्स की खराबी का जिम्मेदार इंतजामिया और ठेकेदार की मिली भगत को करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया करप्शन में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई समेत मियांवाली बन्नू रोड पर खराब स्ट्रीट लाइट्स को फौरी तौर पर बहाल करे, ताकि हादसात में कमी समेत शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। CIA मॉडल टाउन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, टिकटॉक पर असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल की हिदायत पर SSP CIA लाहौर के असलहे की नुमाइश करने वाले टिकटॉकर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग का सुरगना फुरकान ताहिर और इनके साथी उसामा अली और कामरान शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से नाजायज़ असलहा, 4 जदीद राइफल्स, 2 पिस्टल और गोलियां भी बरामद कर ली गईं। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिमान हवाई फायरिंग और असलहा की नुमाइश करके शहरियों में खौफ और हरास फैलाते थे। मुलजिमान सोशल मीडिया टिकटॉक पर असलहे की नुमाइश की वीडियो वायरल करके सनसनी फैलाते थे। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ हवाई फायरिंग और असलहा की नुमाइश का मुकदमा दर्ज कर लिया। अल्लाह पाक से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं ज़िंदगी में ऐसा कभी काम नहीं करूँगा, और मैं आवाम को भी कहता हूँ कि ये काम मत करें, ये काम डेंजरस भी है और गलत भी है। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा फेसबुक पेज लाइक करना मत भूलिएगा। देखते रहिए चैनल 51।